करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में गेहूं खरीद। उत्तराखंड में गेहूं उगाने वाले किसानों के लिए मार्च की बारिश आपदा के रूप में आई। फिर कोरोना के चलते लॉकडाउन ने मुश्किलें बढ़ा दी। राज्य में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन ऊधम सिंह नगर में होता है। किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू होने के एक हफ्ते के भीतर ही बेहद सफल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2020 को किसान रथ नाम का एक ऐप शुरू किया, जो किसानों और व्यापारियों की कृषि उत्पादों, खाद्यान्न आदि को पहुंचाने के लिए परिवहन की सही प्रणाली का पता लगाने में मदद करेगा। अब तक कुल 80,474 किसान और 70,581 व्यापारी इस ऐप पर पंजीकृत हैं। मंडियों से लोगों ने खरीदनी शुरू की गेहूं। जालंधर की अनाज मंडियों से लोगों ने भी गेहूं खरीदनी शुरू कर दी, क्योंकि लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा जरूरत इस समय गेहूं की है। मंडियों से प्राइवेट कंपनियों और लोगों ने 104 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की। गेहूं खरीद के 5वें दिन हैफेड ने 30,000 क्विंटल गेहूं खरीदा। पूंडरी अनाज मंडी से गेहूं की सरकारी खरीद एजेंसी हैफेड द्वारा व्यापक स्तर पर किसानों ने गेहूं की खरीद शुरू की। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत किसानों को मार्केट कमेटी द्वारा लगभग 250 किसानों को गेहूं लाने के लिए मैसेज किया गया था। मंडियों में समर्थन मूल्य से कम पर गेहूं और सरसों की खरीद शुरू। व्यापारियों का कहना है कि बोली पर जो रेट निर्धारित की जाती है उसी भाव में हम उपज खरीद पाएंगे। अगर समर्थन मूल्य के हिसाब से अनाज खरीदते हैं तो अपना माल कहां बेचेंगे। ऐसे में किसान मजबूरी में कम दाम में अपनी उपज बेच रहे। तेज हवा संग बारिश से गेहूं और चने की फसल बर्बाद। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से खेतों में पक्की खड़ी कटी पड़ी गेहूं की फसलें भीग गई, जबकि तेज हवा से कुछ फसल और भूसा उड़ा। तो लगभग 1 घंटा हुई बारिश से किसानों की सांसें थमी रही। बारिश थमने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली। गेहूं की आवक ने तो तेजी पकड़ी। हरियाणा में 9.08 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी। गेहूं की आवक ने तेजी पकड़ ली। 23 अप्रैल को प्रदेश भर के करीब 1,831 खरीद केंद्रों और अनाज मंडियों में 3.58 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद हुई। मांग बढ़ने के कारण रिफाइंड सोया तेल के वायदा कीमतों में तेजी। सटोरियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने के लिए वायदा कारोबार में शुक्रवार को रिफाइंड सोया तेल की कीमत 6.8% की तेजी के साथ 793 रुपए प्रति 10 किलोग्राम हो गई। किसानों को रुला सकता है प्याज और लहसुन। नागौर में लहसुन व प्याज की इस बार बम्पर पैदावार हुई। बेचान के जल्द ही ठोस प्रबंध नहीं हुए तो प्याज किसानों को रुला सकता, वहीं लहसुन भी मुसीबत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।